हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए, मौलाना मजरूल हक अरबिक एट फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 23-25 का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, कोर्स सेट जो आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम है, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब जल्द होगा, इसीलिए आप लोग अभी से ही पढ़ाई में लग जाइए और जो वीवीआई क्वेश्चन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग तैयार कीजिएगा, तो आपका अच्छा नंबर आएगा। आपको पूरा कोर्स का समझे नोट्स चाहिए, कोर्स 7B से लेकर आप अपना C8 C9 C10 और ऑप्शनल पेपर का, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स और क्लास भी चल रहा है, आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझे। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है मौलाना यूनिवर्सिटी पटना बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2025 सेशन हो गया आपका 23-25, कोर्स 8 नॉलेज एंड कैरिकुलम। कोर्स 8 का नाम है नॉलेज एंड कैरिकुलम। देखिए, इसमें आपको 80 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा और 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में क्वेश्चन है कि सूचना को परिभाषित कीजिए, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सूचना को परिभाषित कीजिए, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, यानी डिफाइन इन्फॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, समझे। तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें, या विभिन्न पहलुओं की जगह पर दे देगा सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान क्या, यानी विभिन्न पहलुओं में आपका मूर्त ज्ञान, अमूर्त ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, विद्यालय ज्ञान, बाह्य विद्यालय ज्ञान, प्रकरण संबंधित ज्ञान, ग्रंथ संबंधित ज्ञान, ऐसे आपका ज्ञान आता है, समझे। तो वही चीज़ है, इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है ऐसे कि ज्ञान के से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें, या पहलुओं के विभिन्न पहलुओं की जगह पर दे दे कि सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में क्या अंतर है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, डिस्कस इन डिटेल वेरियर फैक्ट्स ऑफ नॉलेज। देखिए, एग्जाम में आपका 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि जानना से आप क्या समझते हैं, जानने के विभिन्न तरीके का वर्णन करें, यानी व्हाट इज नोइंग इट्स डिफिकल्ट डिफरेंट वे ऑफ नोइंग, यानी जानने के विभिन्न तरीके क्या है। 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा यूनिट 1 में, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। सूचना को परिभाषित कीजिए, सूचना ज्ञान में क्या अंतर है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के विभिन्न पहलू, और फिर उसके बाद जानना क्या है, जानने के विभिन्न तरीके। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। क्वेश्चन है कि विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को कौन चयनित, संचालित एवं वैधिकृत करता है, व्याख्या करें। यानी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि विषय के रूप में जो वर्गीकृत विषय, मतलब विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत जो ज्ञान है उसको चयनित, संचालित और वैधिकृत कौन करता है। चौथा क्वेश्चन है ज्ञान क्या है, ज्ञान के निर्माण या रचना, मतलब निर्माण या रचना कोई एक लिखा होगा, तो ज्ञान के निर्माण या रचना और हस्तांतरण यानी ट्रांसफर, समझे, स्थानांतरण में अधिगमकर्ता की भूमिका का वर्णन करें, यानी व्हाट इज नॉलेज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लर्नर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन, यानी उसके हस्तांतरण। अब आते हैं एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ज्ञान विद्यालय शिक्षा में सम्मिलित किया जाता है, यानी व्हाट फॉर्म ऑफ नॉलेज आर इंक्लूडेड इन स्कूल। यानी आपका 3 को क्वेश्चन है, यूनिट 2 में पढ़ लीजिएगा, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3। देखिए, यूनिट 1 2 में आपका ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यूनिट 3 4 5 में आपका पाठ्यक्रम यानी पटचर्या भी लिखा रहता है, कैरिकुलम से रिलेटेड, इंग्लिश देख लीजिएगा, कैरिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है कि पटचर्या को परिभाषित करें, हमें पटचर्या की आवश्यकता क्यों है और पटचर्या पाठ्यक्रम से कैसे भिन्न है, यानी कैरिकुलम और सिलेबस में अंतर पूछ रहा है, समझ के। इंग्लिश देखते हैं। डिफाइन कैरिकुलम, वे डू यू नीड कैरिकुलम एंड हाउ कैरिकुलम इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस, यानी पटचर्या को परिभाषित कीजिए, हमें पटचर्या की आवश्यकता क्यों है और पटचर्या पाठ्यक्रम से कैसे भिन्न है। अब आते हैं छठा क्वेश्चन है कि पाठ्यपुस्तक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक समय में पाठ्यपुस्तक के गुण का वर्णन करें, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
टेक्स्ट बुक क्रिटिकली एनालिसिस द मेरिट ऑफ टेक्स्ट बुक इन मॉडर्न एज। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि कोर पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू, इसी को मुख्य पाठ्यक्रम भी लिखा रहता है, तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कोर कैरिकुलम। समझे, ये देख लीजिएगा, कभी कभी छुपा हुआ आपको ही हिडन कोई कहेंगे कोर, लेकिन वो अलग होता है, छुपा हुआ अलग होता है। तो ये आपका ये 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कैरिकुलम और कैरिकुलम में अंतर, सिलेबस में पाठ्य पुस्तक क्या है और कोर पाठचर्या क्या है। अब आते हैं यूनिट 4 में। क्वेश्चन है यूनिट 4 का कि सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक आवश्यकता के संदर्भ में पटचर्या के निर्धारकों का वर्णन करें। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और इसको पढ़ के जाइएगा कि सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक आवश्यकता के संदर्भ में पटचर्या के निर्धारकों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैरिकुलम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल नेसेसिटी। यानी कहने का मतलब क्या हो कि सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक आवश्यकता के संदर्भ में पटचर्या के निर्धारकों का वर्णन करें। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन है कि पटचर्या के विकास में केंद्रीय यानी राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय की जगह एनसीईआरटी भी देगा, एनसीईआरटी एवं राज्य सरकार एससीईआरटी की भूमिका का वर्णन करें। यानी डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल यानी एनसीईआरटी एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी एससीईआरटी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि पटचर्या के विकास में एनसीईआरटी और एससीईआरटी की भूमिका का वर्णन करें। तो यूनिट और एक और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि विद्यालय स्तर पर पटचर्या विकास के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें। यानी डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट एट द लेवल ऑफ द स्कूल। यानी ये आपका जो क्वेश्चन 3 गो है कि सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक आवश्यकता के संदर्भ में पटचर्या के निर्धारक बताना है। पटचर्या के विकास में सेंट्रल और मतलब स्टेट गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है और विद्यालय स्तर पर पटचर्या का निर्माण कैसे होता है। समझे, ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग लास्ट यूनिट है, यूनिट 5 जो है कि पटचर्या निर्माण के विभिन्न उपागम क्या है। यानी अप्रोच या आयाम लिखेगा, ये अप्रोच इंग्लिश में देखिएगा कि पटचर्या निर्माण के विभिन्न उपागम क्या है। पटचर्या निर्माण में योग्यता आधारित एवं शिक्षार्थी केंद्रीय उपागमों का वर्णन करें, उदाहरण के साथ कीजिए। यानी कह रहा है कि पटचर्या के विभिन्न उपागम को लिखना है और उसमें से 2 योग्यता आधारित उपागम और शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का वर्णन करना है। व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोच टू कैरिकुलम डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड लर्नर बेस्ड अप्रोच टुवर्ड कैरिकुलम डेवलपमेंट विथ एग्जाम्पल। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। 10वां है निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पटचर्या निर्माण के सिद्धांत, पटचर्या क्रियान्वयन में तकनीकी संसाधन, पटचर्या के विकास में एनसीएफ 2005 की भूमिका और पटचर्या निर्माण की प्रविधि। समझे, तो जो 4 गो है इसमें से कोई 2 गो आपको लिखना है। समझे, तो एक कोर्स सेट का वीवीआई क्वेश्चन हो गया और नोट्स लेना होगा, फिर से हम बताते हैं। तो 95 76 00 2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 95 76 00 2401 पर कोर्स 8 का वीवीआई क्वेश्चन था। अब कोर्स 9 का ही जल्दी डाल देंगे, फिर 10 का डाल देंगे, फिर ऑप्शन, फिर मेथड का। समझे, तो आप लोग भी अभी तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा दिन नहीं, मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम ले लगा मौलाना का। समझे, फॉर्म फिलअप होगा ही जल्दी से। जो भी लोग मौलाना यूनिवर्सिटी से हैं, समझे, उनका जल्द एग्जाम होगा। जो वीवीआई क्वेश्चन बताया 5 यूनिट में, उसी को आप अच्छा से पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। कैसे लिखना है मतलब वे सब चीज़ तो बताएंगे ही। समझे, तो ये चीज़ है। तो सेकेंड ईयर में जो भी लोग हैं मौलाना यूनिवर्सिटी से, वो कोर्स 8 का वीवीआई क्वेश्चन देख लीजिएगा। थैंक यू।